अगर आप भी मेरी तरह फ्रीलांसर हैं और आपने अभी तक एज अ फ्रीलांसर अपने आप को वेरीफाइड नहीं करवाया और ना ही आपने प्रेफर्ड फ्रीलांसर बैच के लिए अप्लाई किया है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ तमाम बेनिफिट्स शेयर करने वाला हूं जो आपकी प्रोफाइल को चार चांद लगा देंगे और साथ ही साथ आपकी जो इनकम है उसको दुगना नहीं तिगना नहीं बल्कि 10 गुना कर देंगे। प्रेफर्ड फ्रीलांसर बैच, वेरीफाइड फ्रीलांसर बैच और कॉर्पोरेट प्रोफाइल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या इसकी मंथली या ईयरली कॉस्ट है और किस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ये तमाम बातें आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मिस्टर जीनियस चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेरीफाइड फ्रीलांसर बैच की। ये क्या है और किस तरह से इसको अप्लाई करना है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इसके तमाम बेनिफिट्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं फ्रीलांसर डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हूँ और अगर आपने वेरीफाइड फ्रीलांसर बैच का पेज विजिट करना है तो यहाँ पे ब्राउज में जाएंगे आप, यहाँ पे वेरीफाइड बाय फ्रीलांसर लिखा हुआ है और यहीं पे आपको प्रेफर्ड फ्रीलांसर का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो हम यहाँ पे वेरीफाइड बाय फ्रीलांसर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अपने आप को एज अ फ्रीलांसर वेरीफाइड करवाने के लिए $99 आपने फ्रीलांसर को पे करने हैं। उसके बाद आपका एक वीडियो इंटरव्यू होता है जिसके अंदर कुछ सवालात आपसे किए जाते हैं और आपने उसके जवाब देने होते हैं और उस वीडियो कॉल इंटरव्यू के बाद जो है आपकी प्रोफाइल को वेरीफाई कर दिया जाता है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि $2500 के ऊपर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप बिडिंग कर सकते हैं। आवरली प्रोजेक्ट्स जो है उसके ऊपर मिनिमम आपकी जो आवरली प्राइस है वो $50 तक आप रख सकते हैं। विनिंग मोर जॉब्स मोर इजीली। तो आप जब आपको एक वेरीफाइड बैच मिल जाता है तो वेरिफिकेशन हो जाती है आपकी और आपका जो क्लाइंट का ट्रस्ट है वो और भी ज़्यादा आप पे बन जाता है। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे कुछ फीचर्ड इसके शो किए हुए हैं। स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, इट मीन्स कि आपको एक बैच मिल जाता है और आपकी जो बिड होती है उसका जो बिड का जो कार्ड होता है वो दूसरे फ्रीलांसर से डिफरेंट हो जाता है क्योंकि आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक वेरिफिकेशन का बैच शो होने लग जाता है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, क्लाइंट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आप फ्रीलांसर वेरीफाइड हो जाते हैं। फ्रीलांसर स्टाफ आपको वेरीफाई करता है कि आप ऑथेंटिक फ्रीलांसर हैं और आप जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्कैम करने नहीं आए, फ्रॉड करने नहीं आए। तो इस वजह से जो कस्टमर का कॉन्फिडेंस है वो भी आपके ऊपर बढ़ जाता है। तो बिड ऑन प्रोजेक्ट्स वर्थ $2500 प्लस, तो $2500 से ऊपर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप बिडिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप वेरीफाइड नहीं हैं तो $2500 से नीचे वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप बिडिंग कर सकते हैं, इससे ऊपर वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप बिडिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ फ्रीलांसर के रिव्यूज़ हैं और अगर आप वेरीफाइड फ्रीलांसर बैच ले लेते हैं, आपको मिल जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाती है। आप अपनी बिड लगाते वक्त एक वीडियो इंट्रो 30 सेकेंड्स का बना के वो भी अपनी वीडियो के साथ जो है वो अटैच कर पाते हैं। तो फिर इस तरह से आपकी वीडियो के नीचे प्ले का बटन आ जाता है। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। Hi इस there. तरह से Hi there, my name is Kyle. I'm Abdullah. My name is Christian. I'm a social media expert. I'm an architect. I'm an iOS developer. I'm a mechanical engineer. And I'm specialized in तो इस तरह से आप हर बिड लगाते वक्त एक 30 सेकंड का इंट्रो बना के वो भी अपनी बिड के साथ लगा सकते हैं और आपकी जो बिड है वो और भी अट्रैक्टिव हो जाती है। गेटिंग स्टार्टेड इज इजी। तो अप्लाई करने के लिए आपकी प्रोफाइल फ़ोटो लगी होनी चाहिए, आपका फ़ोन वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए जो कि आपकी प्रोफाइल के अंदर होती है, वो आपने लाजमी करवा लेनी है। अगर आपने वेरीफाइड बैच लेना है या नहीं लेना, फिर भी आपने अपनी KYC जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो आपने लाजमी करवा के रखनी है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, तो जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका केस जो है वो फ्रीलांसर स्टाफ के पास चला जाता है, फिर
वो आपसे खुद ही कांटेक्ट करते हैं और आपके साथ जो वीडियो कॉल का इंटरव्यू है उसका टाइम डिसाइड करते हैं। और यहाँ पे फिर वही प्रोसेस बताया हुआ है कि आपके साथ जो है वो शेड्यूल कॉल किया जाता है, फिर उसके बाद वो कंफर्म करते हैं आपकी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट और आइडेंटिटी को, प्रोफाइल देखते हैं और आपकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो देखते हैं और आपकी प्रोफाइल देखते हैं और उसके बाद आपको जो है वो ब्लू टिक का साइन दे दिया जाता है जो कि वेरीफाइड फ्रीलांसर को मिलता है, और विन मोर जॉब्स मोर इजीली। तो ये तमाम फीचर्स हैं वेरीफाइड फ्रीलांसर बैच के। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ऑथेंटिक हो जाती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि प्रेफर्ड फ्रीलांसर बैच क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसको अप्लाई करने के लिए आप किस तरह से अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूं, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने प्रेफर्ड फ्रीलांसर प्रोग्राम का जो पेज है उसको ओपन करके रखा हुआ है। आप यहाँ पे ब्राउज पे जाके प्रेफर्ड फ्रीलांसर पे क्लिक करेंगे तो इस पेज के ऊपर लैंड होंगे। अब इसको अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को इसके कुछ बेनिफिट्स पहले बता दूं। बेनिफिट्स ये है कि आपको इनविटेशंस जो है वो प्रोजेक्ट्स के फ्रीलांसर स्टाफ खुद भेजता है और उसके बाद आप उसके ऊपर बेडिंग करते हैं। से गुड बाय टू अपफ्रंट चार्जेस। इसके अंदर अगर आप रिक्रूटर प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रेफर्ड फ्रीलांसर के स्पेशल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर आपको कोई भी प्रोजेक्ट फीस जो है वो एडवांस में नहीं देनी पड़ती। आपकी जो फीस है वो एंड पे डिडक्ट होती है जब माइलस्टोन रिलीज होती है और प्रोजेक्ट क्लोज होता है। प्रीमियम सपोर्ट मिलती है आपको, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आपके डैशबोर्ड के ऊपर आपको सपोर्ट का लिंक मिल जाता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड के अंदर आपको प्रेफर्ड फ्रीलांसर सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करके तो मैसेज लिख के तो सपोर्ट को सेंड कर सकते हैं और आपको उसका रिस्पॉन्स जो है वो क्विकली मिल जाता है। तो ये प्रीमियम सपोर्ट होती है फ्रीलांसर प्रेफर्ड फ्रीलांसर प्रोग्राम के अंदर। तो ये आपको जो है वो प्रीमियम सपोर्ट दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे फिर फ्रीलांसर्स के जो है वो कुछ रिव्यूज़ हैं। एलिजिबिलिटी आपकी जो है वो 3% आपकी ओवरऑल रैंकिंग हो किसी भी एक स्किल में। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपने फ़ोटोशॉप की स्किल्स भी ऐड की होगी, इलस्ट्रेटर की भी की होगी, अडोब जो है वो XD, फिग्मा, तो ये सारी स्किल्स आपने, ब्रोशर डिज़ाइन, फ़ोटो एडिटिंग, तो ये सारी स्किल्स आपने ऐड की होती हैं। अगर किसी भी एक स्किल में आपकी 3% जो है वो ओवरऑल रैंकिंग है, आप टॉप 3% में आते हैं उस स्किल्स में, तो आप एलिजिबल हैं प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। एक्सेप्शनल सर्विसेज, इसका मतलब है कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो यूनिक होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। कुछ ऐसा आप कर रहे हो अपनी प्रोफाइल के ऊपर जो दूसरे फ्रीलांसर से आपको अलग करता है, मतलब आपकी क्वालिटी अच्छी हो, आपकी प्रोफाइल जो है वो अट्रैक्टिव हो, डिफरेंट हो। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर दिखाते हैं तो फ्रीलांसर स्टाफ जो है वो आपको प्रेफर्ड फ्रीलांसर बैच दे देता है। एक्सटेंसिव वेटिंग, फर्स्ट यू मस्ट बी वेरीफाइड। तो वेरीफाइड होना लाजमी है इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए, मतलब $99 आपको पे करने हैं। जब मैंने प्रेफर्ड फ्रीलांसर अप्लाई किया था तब ये वेरीफाइड वाला ऑप्शन जो था वो ज़रूरी नहीं था, तब वेरीफाइड आया ही नहीं था। वेरीफाइड जो है वो आई थिंक लास्ट ईयर 2022 में वेरीफाइड बैच की ऑप्शन जो है वो यहाँ पे फ्रीलांसर पे आई थी। उससे पहले फ्रीलांसर वेरीफाइड का कोई बैच यहाँ पे नहीं था और ना ही कोई उसके चार्जेस थे। तो प्रेफर्ड फ्रीलांसर आप विदाउट वेरीफाई हुए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने जो है कंपलसरी कर दिया है कि पहले वेरीफाई हो उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। परफेक्ट प्रोफाइल, आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी जो है वो इंटरप्राइज लेवल के लिए परफेक्ट होनी चाहिए। प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, प्रोफाइल फ़ोटो, डिस्क्रिप्शन प्रोफेशनल हो, वेरीफाइड हो सारी कंप्लीट प्रोफाइल, आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पेमेंट मेथड, ये सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई होनी चाहिए। उसके बाद आवरली प्राइसिंग हो, पोर्टफोलियो अच्छा लगा हो, आपका रिव्यूज़ अच्छे हों, पॉजिटिव रिव्यूज़ हों। आपका जो फर्स्ट पेज होता है जिसके अंदर आई थिंक 8 से 10 रिव्यूज़ शो होते हैं, वो सारा का सारा जो पेज है उसके ऊपर आपके 5 स्टार रेटिंग मौजूद हो। उसके नीचे आपके सर्टिफिकेशंस, एजुकेशन, एक्सपीरियंस वो मेंशन्ड हो। आपकी मतलब कंप्लीट प्रोफाइल जो है वो प्रोफेशनल हो, तो फिर ही आपको बैज मिलता है प्रेफर्ड फ्रीलांसर प्रोग्राम का।
प्रिस्टाइन ट्रैक रिकॉर्ड, वो फिर वही बात आ गई, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्सेप्शनल सक्सेस विद नो वार्निंग्स, पेनल्टीज और पुअर रिव्यूज़। आपके रिव्यूज़ जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। लास्ट कुछ 8 से 10 रिव्यूज़ तो डेफिनेटली आपके 5 स्टार होने चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं उससे लास्ट वाले। तो पेनल्टीज़ या वार्निंग एक्टिव नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कोई गलत काम करते हैं फ्रीलांसर के ऊपर तो आपको वार्निंग्स भी मिलती हैं और पेनल्टीज़ भी मिलती हैं, लेकिन वो आपकी प्रोफाइल पे कोई भी एक्टिव नहीं होनी चाहिए। ये कुछ दिनों के लिए पेनल्टीज़ और वार्निंग्स मिलती हैं, उसके बाद एक्सपायर हो जाती हैं। तो जब आपने अप्लाई करना है तो ये कोई भी वार्निंग या फिर पेनल्टी जो है वो आपकी एक्टिव नहीं होनी चाहिए, एक्सपायर होनी चाहिए। बिकमिंग सर्टिफाइड टू क्वालिफाई योर मस्ट रैंक इन द प्रेफर्ड फ्रीलांसर एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो अपना जो एग्ज़ाम है फ्रीलांसर प्रेफर्ड फ्रीलांसर का, वो एग्ज़ाम आपने लाजमी पास करना है इसको अप्लाई करने से पहले। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे एग्ज़ाम्स की ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपकी स्किल्स के रिलेटेड तमाम एग्ज़ाम्स आपको मिल जाते हैं और आप उसको जो है वो पास कर सकते हैं। और एंड पे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रेफर्ड फ्रीलांसर प्रोग्राम SLA, ये वाला आपने लाजमी इसको पास करना है और उसके बाद ही आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर पाएंगे। चेक योर एलिजिबिलिटी, इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो खुद ही फ्रीलांसर का सिस्टम आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा। टॉप 3% ओवरऑल रैंकिंग आपकी आ रही है, ठीक है, मेरी यहाँ पे पास है। KYC आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मेरी पास है। वेरीफाइड बाय फ्रीलांसर $99 दे के मैंने पास किया हुआ है। एक्टिव मेंबरशिप प्लान, आपका कोई भी एक प्लान एक्टिव होना चाहिए मेंबरशिप का। फ्री अकाउंट में ये प्रेफर्ड फ्रीलांसर बैच के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। वेरीफाई ईमेल आपका पास होना चाहिए। कंप्लीट प्रेफर्ड फ्रीलांसर एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए, फिर ही आप इसको एलिजिबल होते हैं और अप्लाई कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी इस प्रोग्राम के अंदर एंटर हूँ और इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। लेकिन जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो इस पेज के बाद आपके पास आगे ऑप्शन आती है उसको अप्लाई करने के लिए, तो आप फ्रीलांसर प्रोग्राम प्रेफर्ड फ्रीलांसर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अब एंड पे बात करते हैं हम लोग कॉर्पोरेट प्रोफाइल की। जो कॉर्पोरेट प्रोफाइल होती है वो नॉर्मल प्रोफाइल से डिफरेंट होती है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसमें फीचर्स आपको नए नए मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ और आपको कम्प्लीटली समझाता हूँ। तो कॉर्पोरेट प्रोफाइल पे जाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कॉर्पोरेट और इंटर कर देंगे तो ये वाला पेज आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है वो कॉर्पोरेट अप्लाई किया हुआ है और मेरी जो प्रोफाइल है वो कॉर्पोरेट है। तो मेरा जो प्लान है वो दिसंबर 16, 2023 को रिन्यू होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है कि आपका जो बिट कार्ड है वो डिफरेंट होता है, कॉर्पोरेट पेजेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, कॉर्पोरेट प्रोफाइल की आपको ऑप्शन मिलती है। तो मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल आपको ओपन करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल प्रोफाइल को ओपन किया हुआ है और साथ में अपनी प्रोफाइल को ओपन किया हुआ है। आप लोगों को दिखा पाऊँगा कि क्या डिफरेंस होता है कॉर्पोरेट और नॉर्मल प्रोफाइल में। नॉर्मल प्रोफाइल में आपका जो नाम होता है वो आपके यूज़र नेम से पहले ये यूज़र नेम है और यहाँ पे नाम शो होता है। लेकिन कॉर्पोरेट प्रोफाइल में आप यहाँ पे अपना कंपनी का नेम जो है वो शो करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन मिलती है नॉर्मल प्रोफाइल में, लेकिन यहाँ पे आप फीचर्ड रिव्यू को शो करवा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे पोर्टफोलियो में आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स मिल जाती हैं, लेकिन नॉर्मल प्रोफाइल में आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलती। आप सिंपल बस अपना पोर्टफोलियो जो है वो यहाँ पे आइटम्स लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर है, पाकिस्तान से है, MH इसका जो है वो नाम है और यहाँ पे पोर्टफोलियो आइटम्स है। लेकिन मेरी प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे फ्रीलांसर फोटोशॉप डिज़ाइनर पाकिस्तान, पिक्सीवॉर्म और यहाँ पे जो आइटम्स हैं वो भी डिफरेंट नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कॉर्पोरेट और नॉर्मल प्रोफाइल में। उसके अलावा आपका जो बिड कार्ड है वो मैं आपको नीचे ऑप्शंस बताता हूँ और ये दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, पोर्टफोलियो और कॉर्पोरेट पेजेस। और बिड कार्ड की ऑप्शन नीचे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, द बिड कार्ड यू हैव बीन वेटिंग फॉर।
तो इस तरह का कुछ लुक होता है बिड जब आप करते हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो शो होता है, कॉर्पोरेट अकाउंट अगर आपका है तो, और यहाँ पे आपका कंपनी नेम और यूज़र नेम, और यहाँ पे ये छोटा सा आप आइकॉन देख सकते हैं, ये कॉर्पोरेट प्रोफाइल का है। यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे जो है वो क्लाइंट को ऑप्शंस आती है आपको आपकी जो बिड है वो रेटिंग करने के लिए। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं बिजनेस एंड कॉर्पोरेट नेम बैच 1 नंबर पे है, बिजनेस टैगलाइन 2 नंबर पे, यहाँ पे टैगलाइन भी आपकी शो होती है, और इंस्टेंट पोर्टफोलियो यहाँ पे आपका शो होता है। और ये जो पोर्टफोलियो होता है आपका, ये जो यहाँ पे इसके ऊपर जब क्लाइंट माउस लेके आता है तो आपका जो कंप्लीट एक बड़ा सा इमेज कस्टमर को नज़र आता है, जो कि नॉर्मल प्रोफाइल वाले फ्रीलांसर का ये पोर्टफोलियो क्लाइंट को नज़र नहीं आता। तो इसलिए आपके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं प्रोजेक्ट अवार्ड होने के। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखें तो ये प्रोफाइल का जो पेज है उसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। बिजनेस नेम आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, कवर फोटो लगा सकते हैं, ये तो खैर नॉर्मल प्रोफाइल में भी आपको ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे नंबर 3 पे आप फीचर्ड रिव्यू बना सकते हैं अपनी कॉर्पोरेट प्रोफाइल में। उसके बाद आप जो अपना पोर्टफोलियो है उसको डिफरेंट तरीके से प्रोफाइल्स बना के दिखा सकते हैं, जैसे कि मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है, और यही कुछ बेनिफिट्स हैं कॉर्पोरेट प्रोफाइल और फ्रीलांसर प्रोफाइल के। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।